आप सभी को थंबनेल को देखकर पता चल गया होगा कि यहाँ पर बेड न्यूज़ डेट मीन्स जो मोरबी केबल ब्रिज मिसहैप के बारे में यहाँ न्यूज़ निकल कर आ रहा है। एक अनप्रिडिक्टेबल एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। इस वीडियो में आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नो मैटर आप एक स्टूडेंट्स हो या फिर आम लोग, क्योंकि ये वीडियो लॉ स्टूडेंट्स एज वेल एज सभी लोग देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं चैनल पर इस तरह का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो कवर करूँगा इस वीडियो में। और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। देन मैं आगे से और भी वीडियो लाऊंगा और लॉ एस्पेक्ट से आपको नॉलेज भी शेयर करूँगा। इसमें जो भी लॉ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन कानूनी कीड़ा। और यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ मोरबी केबल ब्रिज मिसहैप एक्सीडेंट के बारे में। और इस टॉपिक को मैं इस न्यूज़ को मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। और इसके हर एक डिटेल्स में टॉपिक के बारे में अंदर में हम जानेंगे और जानेंगे कि क्या लॉ प्रोसीजर इसमें अपनाया गया है और भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आप सभी को न्यूज़ के द्वारा पता चल ही गया होगा अब तक, कि इसमें जो टोटल अभी तक जो टोटल किल्ड है यानी डेथ पर्सन है यहाँ पर 140 क्रॉस कर चुके हैं। डेट मीन्स यहाँ पर मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ तो यहाँ 134 न्यूज़ एज पर न्यूज़ डाटा जो है 134 पीपल डेथ हुए हैं। बट जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो मे भी यहाँ पर संख्या जो है और भी बढ़ रहा होगा। और जैसे कि यहाँ पर बहुत ही बैड न्यूज़ ये निकल कर आया हुआ है। और इसके सबसे पहले मैं यहाँ पे हिस्ट्री की बात करूँगा। जो इसके कुछ हिस्ट्री पॉइंट है वो मैं जान लेता हूँ कि क्या यहाँ पर मोरबी केबल ब्रिज का हिस्ट्री रह चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो मैं यहाँ पर इस हिस्ट्री की बात करूँ मोरबी केबल ब्रिज का, ये फर्स्ट टाइम 20 फरवरी 1879 को इनोग्रेटेड किया गया था। और इस तरीके से ये टोटल 143 ईयर्स ओल्ड 143 साल ये पुराना ब्रिज था। और यहाँ पर जो ये फर्स्ट टाइम बनाने में टाइम लगा था और जो इसमें पैसे जो लगे थे वो कंस्ट्रक्ट करने में इस ब्रिज को 3.5 लाख के द्वारा, इतना पैसे के द्वारा इसमें बनाया गया था 1879 में। डेट मीन्स 1879 के ईयर्स में इसे बनाया गया था, जिसमें उस टाइम में 3.5 लाख इस पर खर्च हुआ था। और जो भी ऑल मटेरियल्स, जितने भी इसमें मटेरियल्स लगे थे वो सारे मटेरियल्स लाए गए थे इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड से लाए गए थे। साथ में ये जो कंस्ट्रक्शन करवाया गया था रूलर सर वाघे जी ठाकुर के द्वारा करवाया गया था। 143 साल पुराना, 143 ईयर्स ये पहले ही करवाया गया था। और सेम टाइम जब थे वो उनके द्वारा और भी ब्रिज बिल्ड किया गया था, जो राम एंड लक्ष्मण झूलाज है गंगा इन उत्तराखंड में कंस्ट्रक्ट करवाया गया है। और ये सेम करवाया गया जो मोरबी के फॉर्मर रूलर थे सर वाघे जी ठाकुर के द्वारा ही। और ये जो ब्रिज है यहाँ पर ये सिचुएटेड जो है मोरबी गुजरात में प्लेस है, वहाँ पे ये सिचुएट कर रहा है ब्रिज। और इसलिए इसका नाम जो मोरबी एक्सीडेंट कहा गया है। और इसमें जो है ये मच्छू रिवर, वो मच्छू रिवर को क्रॉस करता है। डेट मीन्स ये मच्छू रिवर के ऊपर बना हुआ है मोरबी ब्रिज, केबल ब्रिज बना हुआ है। और इसकी जो लंबाई है कुल 230 मीटर ब्रिज है इसकी लंबाई। और साथ में ये कुछ हिस्ट्री नॉलेज था इसके बारे में, जो इसका बैकग्राउंड था वो हमने देख लिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंसिडेंट जो हुआ है आ रही है न्यूज़ की तरफ से, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी 30 अक्टूबर 2022 को 6:40 PM के टाइम में ये कोलैप्स हुआ है ब्रिज। और यहाँ पे जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल यहाँ पे इसके ऊपर ब्रिज के ऊपर एट द सेम टाइम वहाँ पर थे। और यहाँ पे टोटल जो 141 पीपल्स अभी तक रिपोर्ट आ रहे हैं डेथ मृत्यु हो चुकी है। और अभी भी यहाँ पे 180 पीपल्स भी रेस्क्यू किए जा चुके हैं। और अभी भी स्टिल जो है पीपल वहाँ पर मिसिंग बताया जा रहा है। यहाँ पर 5 टीम जो NDRF के लगे हुए हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अब NDRF क्या होता है? NDRF एक टीम का नाम होता है। डेट मीन्स ये नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स होते हैं, जिसका काम होता है जब भी कोई भी नेशनल लेवल पर या फिर कहीं भी ऐसा एक्सीडेंट होता है, मैसिव एक्सीडेंट होता है, मिसहैप होता है, तब इनका काम होता है उस डिसास्टर में जाके यानी उस आवश्यकता के टाइम में जाकर उनका रेस्क्यू ऑपरेशन इन्हीं के द्वारा करवाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी जो है हमारे इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स है, इनको भी इसमें शामिल किया गया है ताकि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे जल्दी किया जा सके और भी इसमें किसी भी तरह का लापरवाही नहीं अपनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे रेस्क्यू ऑपरेशन लगाए गए हैं। इसके साथ साथ SDRF भी टीम होती है। SDRF का फुल फॉर्म होता है स्टेट डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है,
और साथ में बात करें एनडीआरएफ का, तो जो एनडीआरएफ होता है वो एक डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। मैंने क्या बोला, डिसास्टर, डेट मीन्स डिसास्टर डी हो गया, डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट यहाँ पर है 2005, जिसके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया है इस एनडीआरएफ का। और इसके जो अथॉरिटी होते हैं, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफिस होता है, जिसे हम एनडीएमए के नाम से भी जाना जाता है। और ये फॉर्म किया गया था 2006 में एनडीआरएफ। और इसका जो जुरिस्डिक्शन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सरकार होती है उनके पास होता है, ये उनके अंडर में ये ऑपरेट किया जाता है। और साथ में आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि एनडीआरएफ के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आप सभी को, ठीक है। और इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भी जस्ट कि एनडीआरएफ के द्वारा ये सारे काम करवाया जा रहा है, एसडीआरएफ, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स के द्वारा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो है, उन्होंने एक्स ग्रासिया अमाउंट जो है वो यहाँ पर अनाउंस किया है। एक्स ग्रासिया अमाउंट 2 लाख किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से यहाँ पर 4 लाख किया गया है। और साथ में जो भी जो भी इंजर्ड पर्सन है उन सभी के लिए 50,000 यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये जो 2 लाख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 4 लाख जो है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से, वो सारे रिस्पेक्टिव सारे परिजन को दिए जाएंगे जो भी यहाँ पर मृत्यु जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म आया है लीगल टर्म, जैसे को आप याद रख सकते हैं एक्स ग्रासिया, मतलब क्या होता है, ये एक लीगल टर्म है। तो लीगल टर्म एक्स ग्रासिया का मीनिंग क्या है, यहाँ पर एक्स ग्रासिया मतलब होता है गिवन और डन एज अ गिफ्ट और फेवर, बट नॉट देर इज़ अ लीगल ड्यूटी टू डू इट। इट मीन्स होता है कि जो भी आप दे रहे हैं या फिर किसी के फेवर में कुछ देना होता है, लेकिन ये एक लीगल ड्यूटी नहीं होता है। इट मीन्स जो भी यहाँ पैसे दिया जा रहा है 2 लाख 4 लाख यहाँ पर, या फिर 50,000 ऐसा इंजर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये एक लीगल बाउंड नहीं है कि आपको देना ही है, बट ये एक एज अ फेवर दिया जा रहा है उनको, सहायता राशि एक तरह से बोलिए इसको आप, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है ये सारी चीज़ें। और साथ में अगर हम बात करते हैं आप लीगल टर्म्स की, और डेट मीन्स आप सभी को पता होगा कि आप जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा है, ठीक है, वीडियो जो आपने देखा उस वीडियो में देखा कि किस तरीके के लोग जो है पूरे केबल ब्रिज के ऊपर, डेट मीन्स वहाँ पे पूरा सराउंड पूरे स्पेस भी नहीं था वहाँ से चलने को लेकर, सही से स्पेस भी नहीं है, इतने सारे लोग उसके ऊपर चढ़ गए हैं। नो मैटर्स यहाँ पे किसकी गलती हो सकती है, गुजरात जो वहाँ पे म्यूनसिपलिटीज़ है जो वहाँ पे टेंडर लिए हुए थे, जिसने 6 मंथ का यहाँ पर पूरा उसको ठीक किया है, उसे रिनोवेट किया गया है, फिर भी ये इस तरीके का घटना होता है। और यहाँ पर जो सारे बातें निकल के आ रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है म्यूनसिपलिटीज़ के द्वारा कि उन्हें एक इसके बारे में कोई सोचना ही नहीं था कि इसे ओपन किया जा रहा है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इनके तरह ये इस तरीके का आप कह सकते हैं कि डिफेंस लेने की कोशिश किया जा रहा है या फिर क्या, वो आपको पता ही चलेगा आगे, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग द्वारा अलग अलग पॉलिटिकल हो या फिर वहाँ पे जो भी उनके अंडर में वो सारी चीज़ देखा जा रहा हो, वो अपना अपना बातें कह रही हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो लोग हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा किस तरीके के लोग जो है वहाँ पर प्रेजेंट थे, जो यूथ थे, वो किस तरीके का जो उस पुल को, डेट मीन्स केबल जो ब्रिज है उसको वो हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने पैर मार रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो खुद अपने जो है एक तरीके से आपने देखा होगा कि जो अब आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा या फिर सेल के टर्म में एक यूज़ होता है लीगल टर्म, ठीक है, जिसका होता है केवेट इम्पीटर, ठीक है। केवेट इम्पीटर और केवेट इम्पीटर होता है एंड केवेट वेंडिटर होता है एक शायद। तो आप इसके मीनिंग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या होता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और सेल के टर्म में यूज होता है, इसका मीन्स होता है वो आपको कमेंट में बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये जब यूज़ होता है बहुत ही अच्छा टर्म है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक तरह से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग होते हैं एक उनका भी ये सेल्फ दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो भी वो काम कर रहे हैं उन्हें उनको पता हो। मस्ती के चक्कर में इतना भी कोई काम नहीं करना है कि जिससे वो किसी को हानि पहुंचा रहे हैं या फिर वो खुद को ही सेल्फ को हार्म कर रहे हैं, तो ऐसा भी काम नहीं करना है। लेकिन लोग यहाँ पर लापरवाही करते हैं अभी भी, जैसे कि आपको इस वीडियो में भी देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे इतने लोग थे, वहाँ पे किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वहाँ पर किसी भी तरह का लोग वहाँ नहीं थे जिन्हें वो रोक सके। यहाँ पर कह सकते हैं
लोग तो पूरा इतने भर चुके थे ब्रिज के ऊपर कि वहाँ जगह भी नहीं है चलने को, और लोग उसे हिला भी रहे हैं। कुछ लोग ही हिला रहे थे उसको, वो इंजॉय कर रहे थे या फिर उन्हें कुछ उनका कुछ उस चीज़ को लेकर था इंटेंशन, वो मैं क्लियर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो था वीडियो के अनुसार मैं कह रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और साथ में अब मैं बात आता हूँ पॉइंट जो है हमारे लीगल टर्म को लेके, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी को पता चला होगा कि जो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए 5 मेंबर कमेटी जो गवर्नमेंट है गुजरात की, उनके द्वारा 5 मेंबर कमेटी यहाँ फॉर्म किया जा चुका है और एफआईआर फाइल कर दिया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर एफआईआर जो दर्ज किया जाता है वो 154 यानी नॉर्मली तो 154 और 155 यानी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केसेस को लेकर ही एफआईआर होती है, ठीक है। तो ये एफआईआर किया गया है और एफआईआर में जो सेक्शन लगे, धारा जो लगा हुआ है, वो यहाँ पर धारा जो है 304 है, 308 है एंड यहाँ पर 114 भी है। तो ये टोटल धारा इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर जो पहला 304 है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट से या फिर एक आप आम इंसान भी है तो आपको पता होना चाहिए कि 304 क्या होता है। यानी यहाँ पर किसी भी तरह का वो जानबूझकर तो नहीं किया गया है, डेट मीन्स उसकी तरफ फुल्ली इंटेंशन नहीं था वो, बट यहाँ पर वो मर्डर को कन्वर्ट करना ही था, कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। तो 304 जो यहाँ लगाया गया है धारा, 308 है, 114 है। अब 304 जो है वो क्या कहता है, आईपीसी इसमें कहा गया कि जो भी इम्प्रिजमेंट होगा वो लाइफ होगा, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो सकता है या फिर वो 10 ईयर्स तक हो सकता है और साथ में फाइन भी लगेगा। 308 की बात करें तो 308 इंटेंशनल एक्ट काउजिंग डेथ है, जिसके तहत में जो इम्प्रिजमेंट है वो 3 ईयर्स से लेकर 7 ईयर्स तक का हो सकता है या फिर फाइन होगा या फिर बोथ हो सकता है, ठीक है। और 114 है आपका एबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस कमिटेड, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन के तहत में एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर जो होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, कोई भी कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल केसेस का एफआईआर ही पहले दर्ज होता है, ठीक है। 154 के तहत में और जो इसका प्रोसीजर सारा चल रहा है, 5 मेंबर कमेटी गठन किया गया है, वो सारे जो है प्रोसीजर के तहत में ये काम अपना करेंगे। और इसमें जो भी कहा गया कि जो 500 लोग थे लगभग, ये 500 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। लगभग यहाँ 500 जो लोग उसमें थे वो उनको कौन सर्टिफिकेट यहाँ पर किसी भी तरह का कहा गया है, जो रिपोर्ट आया है कि जो रीओपन किया गया है ब्रिज को, उसका किसी भी तरह का सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो सिविक अथॉरिटी को नहीं दिया गया था। तो इस तरीके का बात यहाँ पे बहुत तरीके का बात निकल के आ रहा है। तो ये आपका जो मेन पॉइंट था यहाँ पे, कौन सा धारा लगा हुआ है, धारा आपका आईपीसी के तहत में लगता है, इंडियन पिनल कोड 8060 के तहत में लगता है, और जो सीआरपीसी के तहत में होता है वो प्रोसीजर होता है। जैसे कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज किया गया है और एफआईआर के बाद यहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा कमेटी के द्वारा, वो कमेटी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होगा। और यहाँ पर आपको पता होगा कि चार्जशीट जो फाइल किए जाते हैं, अगर अदर केसेस में या फिर कोई भी केसेस में जो है वो 60 डेज टू 90 डेज़ के अंतर्गत यहाँ पर कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दिया जाता है। तो वो भी जो सारे 173 सीआरपीसी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उसमें 167 प्रोसीजर भी फॉलो किए जाते हैं। जो 167 है उसके तहत में 60 टू 90 डेज़ यहाँ पर दिया जाता है चार्जशीट फाइल करने का टाइम, ठीक है। तो ये था आपका पूरा लीगल व्यू इसको लेकर, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन मैंने ट्राई किया कि जो इसके बेसिक नॉलेज है इस वीडियो को लेकर, इस एक्सीडेंट को लेकर, वो मैं आपको इस वीडियो में दूं। आई होप जो भी लोग मृत्यु यहाँ पर जिनकी भी मृत्यु हुई उन सभी का आत्मा को शांति मिले, उसके लिए सभी को ओम शांति आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, ठीक है। और वीडियो अगर आप इसी तरीके का देखना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन या फिर कोई एक्सप्लेनेशन और भी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हाँ, अगर आपको इसी तरीके का वीडियो देखना है तो मैं नेक्स्ट टाइम से और भी वीडियो लाऊंगा इस तरीके का, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, नॉलेजेबल हो सकता है। और आपको जो मेरे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और कुछ दिन के बाद मैं ऑटोमेटिक वहाँ पर आंसर जो है वो दे दूँगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, ताकि जितने भी लोग तक ये रीच होगा, जितने लोग इसे देख पाएंगे, उतना ज़्यादा मेरे को मन करेगा कि मैं और भी मेहनत करूं और अच्छे अच्छे कंटेंट आप सभी के लिए लाऊं, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।